हरे कृष्णा एवरीवन। प्रकृति जब इंसान का जन्म भी मानव की संरचना भी नहीं की गई थी, तब प्रकृति की सबसे पहले रचना की गई। ये पेड़ पौधे, बड़े बड़े पहाड़, उनसे बहते हुए झरने, ये पशु पक्षी चहचहाते हुए, कितनी कलरफुल बर्ड्स रहती हैं। हर एरिया में, हर देश में अलग अलग बर्ड्स होती हैं। कभी ठंडे सीजन में, गर्म सीजन से एक देश से दूसरे देश जाना, वाइट कलर के फैदर, ये सब देखने में कितने ही सुंदर लगते। कभी भी हमें स्ट्रेस और चिंता में है तो हमेशा प्रकृति के बीच हमें थोड़ी देर नेचर में अपना समय बिताना चाहिए। वो हमें हीलिंग देता है, शांति देता है। हमें किसी भी समस्या से निकलने के लिए हम कोई ना कोई रास्ता हमें ज़रूर मिलती है, क्योंकि जब हम पीस ऑफ माइंड में होते हैं हमें अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर मिलता है। तो हमें इस चीज़ के लिए अपने प्रभु का, परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हमें इतनी अच्छी सृष्टि उन्होंने रची है। कितना सुंदर सब कुछ बनाया, सब कुछ उन्हीं का रचा हुआ है और उनके मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। हमारी ज़िंदगी में हम जो भी सुबह शाम तक काम करते हैं वो सब उन्हीं का दिया है इस चीज़ के लिए। जो भी हमारा अच्छा शरीर है, अच्छा खाना, स्वस्थ शरीर, जो भी हम अर्न कर रहे हैं, जो भी हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, सब उनकी कृपा से करते हैं। सब कुछ हमें ये दिन भर सोच के चलना चाहिए कि उनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए उनका ध्यान करना चाहिए, उनका मंत्रा चैंटिंग करना चाहिए, उनकी आरती, उनकी बातें उनको सुनना चाहिए। फालतू के समय में मोबाइल में या शॉर्ट्स में देख करके या कहीं और जगह अपना समय व्यतीत फालतू की बातें करके अपना समय, एनर्जी को नहीं बर्बाद करना चाहिए। अपनी एनर्जी को जब आप सही तरीके से सही जगह पे लगाएंगे, अच्छी चीज़ें सुनेंगे, अच्छी बातों को मानेंगे, अच्छी चीज़ों की कल्पना करेंगे, तब आप, स्वाभाविक है कि जीवन में आपको किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं सताएगा। तो इसीलिए हमेशा प्रकृति, पर्यावरण का आभार व्यक्त करिए। जब भी परेशानी हो किसी से मत कहिए, कोई नहीं सुनने वाला। चाहे कितना भी सगा से सगा रिश्ता हो, एक दिन आपका साथ ज़रूर छोड़ता है। ज़रूर आपको एहसास होगा, नहीं ये मेरे साथ सही नहीं हो रहा है। तब कौन जाता है? आदमी प्रभु के पास जाता है, पर्यावरण में बैठता है। उस जगह पे भी बैठना, उसको अनुभव करना, ये भी एक पूजा है। पक्षियों को दाना डालना, उनके लिए पानी खाना की व्यवस्था करना, ये भी एक प्रभु की पूजा है, क्योंकि उन्हीं के सब बनाए जीव है। अगर हम उनकी मदद करते हैं, हमारा कुछ भी नहीं, मदद करते हैं तो स्वाभाविक है ये भी एक तरह की पूजा है। अगर आपको टाइम नहीं मिलता, जहाँ भी आपको छोटे डॉगीज़ हैं, पप्पीज़ हैं, काउज़ हैं, बफेलो, जो भी जानवर आपको मिलता है जिसको आप खिला सकते हो, दे सकते हो। मैं ये नहीं कहती कि दिन भर देते रहो, नहीं। एक अपना नियम बनाइए कि हमें 1 रोटी या 2 रोटी या आज चावल के दाने या बीज हमको ऊपर छत पे डालना है, चिड़ियों के लिए डालना है, गाय के लिए डालना है। तो यही हमारी प्रकृति की सेवा है। जब हम अच्छा कर्म करते हैं, हम जो देते हैं कुदरत को, ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को, अगर हम किसी के बारे में गलत सोचेंगे, गलत भावना रखेंगे, वही लौटा के यूनिवर्स हमको वापस दे देगा। इसलिए जो देंगे वही हमको प्रकृति, हमारे ऊपर हमारा परमपिता परमेश्वर, यूनिवर्स हमको वापस देते हैं। इसलिए अच्छी सोच रखिए, सबके लिए सम्मान और प्रेम का भाव रखिए, चाहे मनुष्य हो चाहे जीव जंतु हो। तो कभी भी हमको किसी तरह का दुख नहीं छू सकता और ना कभी हम जीवन में असफल होंगे। कोई बहुत बड़ी रिचुअल, बहुत बड़ी पूजा, बहुत बड़ा मंत्रा चैंटिंग करने की ज़रूरत नहीं। बस ये छोटे छोटे से रूल्स को अपने नियम में, अपने लाइफ में फॉलो करिए। बिल्कुल आप कभी स्ट्रेस में आ ही नहीं सकते, क्योंकि यहीं से हम किसी की मदद, हमको सुख मिलता है, हमको अच्छा लगता है, किसी को खिला के अंदर से हमारी आत्मा तृप्त होती है। तो जब ये छोटी छोटी सी खुशियाँ मानेंगे तो हमारे जीवन में भी प्रभु खुशियाँ लाना शुरू कर देते हैं, हर बाधा को हर देते हैं। जय श्री राधे कृष्ण।